स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम भी इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। बेटा, जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें हमारे डीएनए से आरएनए बनता है। हमने लास्ट वीडियो में डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकार्योट्स मतलब बैक्टीरियाज में, जितने भी दुनिया भर में बैक्टीरिया है उन सब में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, क्योंकि प्रोटीन तो होने भी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन से जब अगला स्टेप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसिस है। इससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन में एंटर करने के लिए पहले क्या चाहिए? ये एमआरएनए चाहिए। और एमआरएनए किससे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। अब देखो, बड़ा आसान सा एक प्रोसेस है। ये प्रोकार्योट्स में तो और भी आसान है। एक डीएनए के ऊपर बन रहा है एमआरएनए। तो ये डीएनए जो है ये है कहां? प्रोकार्योटिक सेल के अंदर। जब प्रोकार्योट से पढ़ रहे थे बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर किसमें? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल सेल है। इस सेल में ये डीएनए पड़ा हुआ है, ऐसे ही सिंगल सर्कुलर डीएनए। यहां पर साइटोप्लाज्म में ही तो ट्रांसक्रिप्शन कहां हो जाएगी? साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी साइटोप्लाज्म में? क्योंकि ये डीएनए जो है वो सारा सारा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, जो ये डीएनए है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोकार्योट्स में डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हिस्टोन के ऊपर रैप होता है और अपनी पोजीशन पे हेल्ड होता है। और इसके डीएनए की चाहे भले ही न्यूक्लियस में है और स्पेसिफिक पोजीशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब पढ़ेंगे हम यहां से। ये देखो, ये हो गया डीएनए। ये बनाया हमने डीएनए। जिसने रेप्लिकेशन समझ लिया होगा ना अच्छे से, उसको क्लियर हो जाएगा। और ये बनाया हमने 3 प्राइम, ये आ गया 5 प्राइम। तो ये हो गया इसका 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। टेम्पलेट कौन सा होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है? जिसके ऊपर नया बन रहा होता है। डायरेक्शन क्या? 3 to 5। नया जो बनेगा वो कोडिंग। कोडिंग कितना? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां पर सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत जो है, इनिशिएशन जो होनी है वो होती है सिग्मा फैक्टर से। कौन शुरू कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। ये आया, ये इसको और बड़ा करके दिखा देते हैं। ये डीएनए बना है। कौन सी डायरेक्शन पे कर रहे हैं? ये देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे ऐसे चल रहे हैं। तो यहां पर आता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर इसको स्टार्ट करके और निकल जाएगा। बस इसका काम क्या है? स्टार्ट करने का। अब आता है इसमें पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज कौन सा होना चाहिए? आरएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए बन रहा है। किसके ऊपर बन रहा है? डीएनए के ऊपर। तो इलांगेशन जो प्रोसेस है इसका, वो कैसे हुआ? आरएनए पॉलीमरेज ने किया। और ये आरएनए पॉलीमरेज किस पे बन रहा है? डीएनए पर। तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस पे बना। ये अनवाइंड होता जाएगा और ये पीछे एमआरएनए बनता जाएगा। इसको रीड करता जाएगा और ये एमआरएनए बनता जाएगा। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? कब तक चलना चाहिए ये प्रोसेस?
ये प्रोसेस चलेगा जब तक कि पूरा mRNA नहीं बन जाता। ठीक, अब पूरा mRNA के बनने के लिए इलॉन्गेशन प्रोसेस चाहिए जिसमें आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। पॉलीमरेज वर्क करेगा तो ये देखो बेटा, ये सिग्मा फैक्टर भी क्या बताया कि सिग्मा फैक्टर निकल जाएगी, निकल गया। ये पॉलीमरेज है, ये एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज इस पूरे एमआरएनए को बनाएगा और कब तक बनाएगा, तो ये जो है ये पॉलीमरेज है, ये इसके अंदर ही सिग्मा फैक्टर आया था जो कि प्रोसेस को स्टार्ट करा के निकल गया। और अब यहां पर जो ये डीएनए है ये बन गया, ये तो रहेगा ही डीएनए, डीएनए थोड़ी खत्म होना था। क्या होगा, अब आरएनए जो है यहां मैं बना रही हूं, ये आरएनए ये अलग हो गया इस डीएनए से। कब, टर्मिनेशन जो होता है, टर्मिनेशन जो प्रोसेस है वो कब तक ये आरएनए, ये आता है रो फैक्टर। इसको, इसमें क्या हो जाएगा, आरएनए अलग हो गया और ये है पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज से आके कौन जुड़ जाए, रो फैक्टर। रो फैक्टर अगर जुड़ जाता है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, ये आरएनए मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया, आरएनए मिल गया। अब फिर यहां क्या बात आ गई कि यहां भी जो कंप्लीमेंट्री रूल है वो फॉलो होगा। कंप्लीमेंट्री रूल का मतलब क्या, देखो इसमें ये अगर हम यहां कहें कि जो ये टेम्पलेट था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये है GATCC ये है टेम्पलेट है, तो पोलैरिटी रखी 3 प्राइम टू 5। कह रहे जो एमआरएनए बना है इसको बता दो क्या बना, बताइए। यहां 3 प्राइम है तो इसके अपोजिट 5 प्राइम, सी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी, ए है तो यहां यू बनेगा। क्यों बनेगा यू, क्योंकि आरएनए है, आरएनए में ए के अपोजिट में यू बनता है। टी के अपोजिट ए, जी के सी, सी के जी, और जहां ए लिख रहा हो उसके अपोजिट में यू बना देना बस। यहां ये क्या आ गया, ये आ गया आरएनए सीक्वेंस। तो बेस कंप्लीमेंट्री रूल ही है, लेकिन एक चीज कहां अलग हो गई, एक चीज अलग अलग हो गई यहां पे, यू टी की जगह। और देखो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, कहा नाम सुना था इसको, डाई न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी। रेप्लिकेशन ने उसमें 2 काम कर रहा था, एक्ट एज सबस्ट्रेट, तो यहां ये करेगा एज ए सबस्ट्रेट वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। बेस कंप्लीमेंट्री रूल इसने फॉलो किया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में काम हो गया, नया कोडिंग स्ट्रैंड बन गया, और ये प्रोसेस किसकी हो गई, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यहां न्यूक्लियस नहीं है इसलिए प्रोसेस कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। बस यही सब क्या है, इतना ही है इसमें, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।